Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के 1 सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की 4-5 चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने एक कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस करे कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, तो उस पर चले। आप में यह गुण हमने पाया। कर्म के स्तर पर हमारे समाज की एक खासियत है। हमारे यहाँ हरिऔध सिंह उपाध्याय एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कल्पना की हमारे यहाँ कर्मवीर हों। शब्दवीर बहुत मिलते हैं, आलोचना आसान है पर कर्म करना कठिन। आपने त्रिपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर प्रयास किए। साथ ही लोकतंत्र में विधायिका के उसमें आपकी गहरी आस्था हमने देखी। आपसे जो भी मुलाकातें हुई उनके आधार पे कह सकता हूं कि आपका हमेशा एक ही कंसर्न हमने पाया, सदन में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो, सभी अपना अपना पक्ष या मत रखें पर संसदीय मर्यादाओं के तहत। आपके नेतृत्व रहनुमाई में यह उच्च सदन ऐसा ही आदर्श कायम करेगा, यह मेरा यकीन है। सभापति जी, आप जैसा मैंने उल्लेख किया तमिलनाडु से हैं। 10वीं सदी के चोल राजा परांतक पहले के उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राचीन भारत के ग्राम पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विवरण दर्ज है। भारत में कैसे लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं। हमारे संविधान सदन की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले आचार्य कौटिल्य का कहा लिखा है, प्रजा सुखे राज्ञम प्रजा नाम तू हिते हितम। प्रजा के हित में ही राजा का हित है और राजा और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। आपके मार्गदर्शन में इसी भावना के तहत हम अपनी इस महान संस्था को, इस विरासत को आगे ले जाएंगे, यह विश्वास है। राजनीति में आपका आगमन आपकी वैचारिकी आस्था और दृढ़ता का प्रमाण है।
16 वर्ष की उम्र में जो विचारधारा और रास्ता पसंद किया, जो उसका मैंने उल्लेख किया, उसमें इसकी चिंता नहीं कि राज्य में आपकी विचारधारा के समर्थक बड़ी जमात में है या नहीं। आप अपने विचारों और आशा पर अडिग चले, यह आपका कन्विक्शन है, यह उल्लेखनीय है। देश, समाज या संस्कृत का उत्कर्ष आपके चिंतन के मूल में हमेशा रहा। तमिलनाडु की राजनीतिक माहौल में आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुकार एकला चलो रे के राही बने। आपने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद, नशाखोरी और छुआछूत के खिलाफ 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी राज्यव्यापी रथ यात्रा की। ये सभी विषय देश की सुरक्षा व सामाजिक आर्थिक कल्याण और प्रगति से जुड़े हैं। इन्हें लेकर आप जनता के बीच में गए। 2 बार कोयम्बटूर से आप सांसद बने, लोकसभा में आए। 2004 से 6 तक आपने राज्य के दल के प्रदेश का अध्यक्ष पद संभाला। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सीधा जनसंवाद में विश्वास करते हैं। लोगों की बातों को समझने, उनके मतों के प्रति आदर, सम्मान और सहानुभूति का भाव आप में शुरू से रहा है। राज्यपाल के रूप में झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों की शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से आपने संवाद किया। राज्य के संवैधानिक अभिभावक के रूप में आपने लोगों को प्रोत्साहित किया और एक अलग पहचान और जगह बनाई। झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपने सभी 24 जिलों का दौरा किया, वहां के प्रशासन से चर्चा की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आपका लोगों से भावनात्मक लगाव बना। इसी तरह महाराष्ट्र में भी राज्यपाल के रूप में आपने जिलों का दौरा किया, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में हर प्रकार से स्थानीय प्रशासन को मार्गदर्शन और सहयोग दिया। कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने देश के तटीय इलाकों और खास तौर से केरल में कोयर उद्योग के लिए दीर्घकालिक प्रयास किए। इस सीपी राधाकृष्णन नए सभापति, उन्हीं को राज्यसभा में बधाई दी जा रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और साथ ही सदन के माध्यम से देश को व्यक्तित्व के बारे में सीपी राधाकृष्णन के बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।